स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जो स्टूडेंट यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है। चलिए आज भारतीय संविधान के कुछ प्रश्न लिए गए हैं, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, C.H. भाभा, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। राइट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? चार ऑप्शन है, नेहरू, गांधी जी, J.P. नारायण और M.N. रॉय। राइट ऑप्शन है M.N. रॉय ने सर्वप्रथम 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन है, अल्लादी कृष्ण स्वामी, बी पट्टाभी सीतारामैया, S.C. मुखर्जी, K.M. मुंशी। राइट ऑप्शन है S.C. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए देखते हैं। पहला है 12, 13, 15, 25। राइट ऑप्शन है 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य थी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। ये हालांकि अस्थायी अध्यक्ष थे, इनको 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। महज 2 दिन बाद इनको स्थायी बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। चार ऑप्शन है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार। राइट ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख मिलता है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रस्तावित है? चार ऑप्शन है, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, 7वीं अनुसूची। राइट ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, जो कि भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जो है ये दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 8वां प्रश्न देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? चार ऑप्शन है, 11, 10, 9 और 12। राइट ऑप्शन है जब 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और मौलिक कर्तव्य किस समिति के आधार पर जो है इसमें संविधान में ऐड किए गए थे? वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे ऐड किए गए थे, तब इसमें 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य शिक्षा का जोड़ दिया गया, जो कि 51 का में जोड़ा गया और उसको मौलिक अधिकार में भी जोड़ दिया गया 21A में। तो इस हिसाब से ये जो 2002 में हुआ था संविधान संशोधन 86वां, इसमें मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य दोनों ऐड किए गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? चार ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राइट ऑप्शन है स्पीकर। 10वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुला सकते हैं? चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 215। राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के किसी साधारण विधेयक पे। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? चार ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति।
राइट ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि किसी स्पेशल क्षेत्र को, जनजातीय क्षेत्र, अगर उस क्षेत्र में जनजाति रहती हैं तो उनको राज्यपाल की सहमति से उस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना कहलाता है। 4 ऑप्शन है मोहलत, दंडविराम, क्षमादान, विनियम। राइट ऑप्शन है क्षमादान। चरित्र को बदले बिना इससे तात्पर्य है कि जैसे किसी के ऊपर हत्या का आरोप है तो उसके हत्या का ही आरोप रहेगा, बस उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसा नहीं है कि उस पर हत्या से उसको जो है चोरी में कन्वर्ट कर दिया जाए या किसी और जो है अपराध की सज़ा उसको सुनाई जाए। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? 4 ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। राइट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। 14वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? 4 ऑप्शन है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 74। राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 66। इसमें कुछ स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, वो अनुच्छेद 63 को कर सकते हैं। देखिए इसमें अनुच्छेद 63 नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग ये है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और जो उसके उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 66 में दी गई है, 66 में। इसलिए इसका राइट ऑप्शन 66 होगा। और अगर ये उपराष्ट्रपति उसके बारे में पूछता तब इसमें अनुच्छेद 63 होता। चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम हो सकती है? 4 ऑप्शन है 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चितकाल के लिए, 2 घंटे के लिए। राइट ऑप्शन है 1 घंटे के लिए लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम हो सकती है। इसमें पहले से बिना सूचना दिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। 16वां प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 4 ऑप्शन है 1 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने। राइट ऑप्शन है 1 महीने। 17वां प्रश्न देखते हैं। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? 4 ऑप्शन है 550, 552, 250, 600। राइट ऑप्शन है 552। 18वां प्रश्न है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 4 ऑप्शन है 1950, 1952, 1956, 1978। राइट ऑप्शन है 1956। हालांकि 1953 में फजल अली आयोग राज्यों का पुनर्गठन आयोग जो है गठित कर दिया गया था। बाद में 14 राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो गठित होने वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। 19वां प्रश्न देखते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन है CF सोंग, H फाइनल, KC हुएर, AH ब्रिज। राइट ऑप्शन है KC हुएर को संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है। 20वां प्रश्न देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? 4 ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, रूस, स्विट्जरलैंड। राइट ऑप्शन है कनाडा। जो स्टूडेंट यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं और यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट इस प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।